पिन पॉइंट हो जाएगी। आप अभी वैसे ही करें। अगर कोई मड मिल जाए, अगर ना मिले तो मुल्तानी मिट्टी का, अगर बहुत ज्यादा है, जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, अनकंट्रोल, कई बारी यहाँ पे गर्म हो जाता है, तो मुल्तानी मिट्टी जो जिसको गाची बोलते हैं पंजाबी में, गाची वहां मिल जाएगी। गाची का इस्तेमाल वहां वहां जहां ब्लिस्टर हो गए ना, वहां वहां थोड़ा थोड़ा सा लेके वहां वहां लगा दिया। मतलब एक मेन ऑनलाइन मिलेगी, जहाँ वैसे शॉप में नहीं मिलेगी, ऑनलाइन। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मिलेगी मिलेगी। फुलर्स अर्थ है सर, पैक में। आप उस पे कौन सा स्टोर है, जनरल स्टोर, जहां आपके वहां माल शाल जो होते हैं, फुलर्स अर्थ बोलोगे ना, ऑनलाइन देखो आप, मिल जाएगी। सर अमेजोन पे है, अमेजोन पे मिलती है सर। हाँ, FULLER अर्थ, फुलर्स अर्थ, ऐसे करके इसको अंग्रेजी में मुल्तानी मिट्टी को ऐसे करके बोलते हैं। आप जो है ट्राई करें, बिल्कुल मिलेगी। और उससे क्या है, माता जी को थोड़ा राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी। इससे क्या हो जाता है, बड़ा इरिटेशन, बहुत ज्यादा उलझन, रेस्टलेसनेस, सो नहीं सकता आदमी, मतलब ये हर्पीस जैसा ही होता है सर। हाँ, पेनफुल होता है, वेरी पेनफुल। तो जैसे आपने वो आप ऑरिकुलोथेरेपी करते रहे, और माता जी के लिए बेस्ट है सुबेरे खाली पेट माता जी को गुनगुने पानी में वो देना, क्या, एप्पल साइडर विनेगर। सर ये जो विनेगर लेना है, ये आपने लेना है अनफिल्टर। आप बोतल में देखोगे ना, तो बोतल के अंदर वो उसके सेब के जो है, आपके इंग्लैंड में बहुत बेहतरीन एप्पल साइडर हमारे घर में ही है पड़ा हुआ, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टॉप ऑफ द क्वालिटी है वो, हमारे घर में ही था पड़ा हुआ। हाँ, तो वो जो है ना, माता जी को जैसे बोतल के 2 ढक्कन, यानी 20 ml से शुरू करना। सुबह आधे ग्लास गुनगुने पानी में माता जी को दिया, शाम को दिया, ऐसे अभी शुरू में 2 बार दो, थोड़ा थोड़ा। आज सुबह दिया था, लेकिन उन्होंने वॉमिट कर दिया। वॉमिट कर दिया, हाँ, मैं वही आने लगा था कि इनिशियली माता जी वॉमिट करेंगे, कोई बात नहीं, शाम को भी देना। वॉमिट 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वॉमिट नहीं होगा। अगर वॉमिट हो तो क्वांटिटी और कम कर दो उस एप्पल साइडर विनेगर की, और पानी की क्वांटिटी बढ़ा दो। जैसे ये पी लिया, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर हल्का सा पी लो। 1-2 बार, जिस किसी ने कभी जिंदगी में नहीं पिया एप्पल साइडर विनेगर, उनको ये, इसका मतलब है अच्छा है। इनफैक्ट माता जी ने वॉमिट कर दिया, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो वॉमिट किया ना, उसके अंदर वो जो वॉमिट से निकल के आया, निकला अंदर वो क्लिंज हो गया। तो इसलिए रोकना नहीं, वॉमिटिंग होने दो, ये अच्छा है, इट इज अ गुड जेस्चर। तो आप सुबह शाम 2 बार माता जी को क्वांटिटी में, हमने बोला था 20 ml, अब 15 ml कर दो, 10 ml कर दो। हाँ, लेकिन कैरी ऑन, देखना 5-10 दिन के अंदर माता जी एकदम ठीक हो जाएंगे। इन्फेक्शन है थोड़ा सा, ये वायरस। अच्छा, और किसी से, अच्छा, माइंक जी भी आ गए हैं, वेरी नाइस। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार माइंक जी, क्या हाल है? अच्छा, प्रदीप अग्रवाल सर हैं, वेरी नाइस। संदीप, सुमेधा गुप्ता, अच्छा, रुचि सेतिया मैडम, वेरी नाइस मैडम। आज चुपचाप, मैं देखा भी नहीं, बरखा मैडम नहीं दिख रही ना, कोई नहीं कोई नहीं, ओके ओके। ज्यादा लोग आ गए लगता है, इसलिए बोला नहीं बीच में। नहीं नहीं, इट इज ए गुड, मैं वही देखना चाहता। मैडम सुमेधा गुप्ता, आप चुपचाप रहते हो, बोलो कुछ। हाँ जी सर, बोलिए। जी जी। सो एक्चुअली मैं सुन रही थी सबकी बातें, ऐसी बात नहीं है सर। जी जी, कोई नहीं, मतलब बीच में अपना जो आपको लगता है कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो, अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। मेरे ख्याल में सबसे हेलो हो गया आज तो। मनोहर जी को के भी दर्शन आज हुए हैं बड़े दिनों बाद। शादी के बाद व्यस्तता रहती है, ऐसा मतलब ये एक नॉर्मल रूटीन है। तो मेरे ख्याल में 2-3 हफ्तों बाद हम आज हमें देखने को मिले। अच्छा, कल भी आए थे ये। बोलिए, बरखा मैडम। हाँ बोलिए।
कल में आए ना। मैंने कल देखा था आप, और लेकिन नेटवर्क देखते ही अभी भी प्रसन्न गड़बड़ हुआ, है, कल भी गड़बड़ था, आपको इसलिए फिर देखते ही मैंने प्रसन्न हुआ। और आपका अरे मेरी यार प्रसन्नता आपका दर्शन होता है तो ऊर्जा मिलती है सर, और अरे मोटिवेट होता आपके हूँ मैं, दर्शन होते हैं तो एनर्जी हम बढ़ता है। तो आपका दर्शन ऐसा ही रहे, आपका कृपा हमको हमेशा रहे, यही गुजारिश चलो, करते हैं सर हम। आपके दर्शन भी हमारे लिए बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेट होते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। आप बोलते भी बहुत अच्छे हो, आपके शब्द भी बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा गुड फील होता है। ये भी एक उपचार है, गुड फील होता है। जब किसी को अच्छा लगता है तो उसकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये जो अच्छा लगना है, ये भी एक इलाज है। जब हम आपको सुनते हैं, हालांकि नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, लेकिन आपकी जो मीठी मीठी बातें, जो मराठी लैंग्वेज आप अपने अंदाज में बोलते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, सर ये भी कल मजदूर हम होना चाहिए ना, ये भी मजदूर होना चाहिए। सिर्फ रोगी को उपचार ही नहीं देना, रोगी को योगी भी बनाना, ये मस्तक होना चाहिए ना। तो जी जी योगी को बनाकर लक्षण है, तो आप जानते ही हो। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ आगे। कल हमने कुछ चीजें शेयर की थी। आज कल हमने अस्थमा के ऊपर चर्चा की थी। कोई सवाल करना हो अस्थमा को लेके, किसी का कोई क्वेरीज हो कि भाई अस्थमा। हाँ सर ट्रीटमेंट में आप हाँ और सर। अभी बताएंगे, ट्रीटमेंट अभी हाँ, बाकी है या हो गया? देखो, ट्रीटमेंट में अस्थमा में सर, सर हाँ ट्रीटमेंट हाँ में जाने से पहले पहले थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अस्थमा के बारे में बोलिए ना सर, कल मिस थे हम। अच्छा, मैं बोलता हूँ, सर अभी मैं बोलता हूँ। अभी क्या करो, एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, मैं अस्थमा के बारे में बोलता हूँ, फिर आप समझो, ठीक है? अच्छा, मेरे ख्याल से कोई बोल रहा था कुछ, मैं अभी सबको म्यूट किया हाँ है। सर, हम बोल रहे थे सर। हाँ बोलिए आपने बोलिए। जो कल कहा था ना, रात को जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, रात हाँ, को शहद के साथ काली मिर्च थोड़ा कूट करके उसमें दे करके चाटना पड़ेगा सर। ऐसे चाटना रात ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा रात, वो दिन में भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। काली मिर्च के साथ साथ आंवले का पाउडर भी मैंने बोला। संदीप जी पूरा लिखना आप। आधा चम्मच, हाँ जिसको डायबिटिक नहीं है, आधा चम्मच हाँ शहद का ले ले, अच्छी क्वालिटी का, उसमें आधे से ज्यादा है, आधा चम्मच वो आंवले का पाउडर डाल दे। फिर एक काली मिर्च को कूटा तो उसका पाउडर डाल दिया, जरा सी दालचीनी का उसमें, सबको मिक्स किया। फिर चाटना है, खाना नहीं है एकदम, उसको चाटना है। वो जैसे जैसे अंदर जाएगा, बहुत सारा अपना जो जो काली मिर्च है, इसको स्रोता ओपनर कहते हैं। ये बंद नालियों को, पाइपों को, ये चैनल्स को खोल देता है। तो इट इज ए वेरी थैंक यू गुड सर। फॉर जो लोग जिनको अस्थमा प्रॉब्लम, अस्थमे का। अच्छा, मैं एक ऐसे ही चलते चलते ब्रीफिंग करता हूँ। अस्थमे का मतलब ये है कि जिन लोगों को इशू आ गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और ये कई सालों से दिक्कत आ रही है। जब सांस लेने की दिक्कत कई सालों तक परसिस्ट करे बॉडी के अंदर, उसको हम अस्थमा कहते हैं। ये वजह कोई भी हो सकती है। वजह ज्यादा कोई दवा खा ली है, सिगरेट का सेवन हो गया, जहाँ हवादार कमरे का, ऐसी जगह जहाँ पे आप खिड़कियां बंद रखते हो, धुआं बहुत होता है, आप सूर्य भगवान के दर्शन नहीं करते, सनलाइट आपको नहीं दिखती, तब भी अस्थमे के चांसेस हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा जो अवरुद्ध आहार लेते हो, यानी खाने पीने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, आप ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट का सेवन ज्यादा एक्सेसिव कर रहे हो। मिल्क प्रोडक्ट का जो सेवन है, वो बेसिकली आप कैसे कर रहे हो, जैसे क्या हुआ सर, आशीष, आशीष आईफोन, सर आप मेरे को नहीं मालूम आप कौन है सर। आशीष जी, आप कहाँ से हो?
ये सर ये मेरे वाला होगा? नहीं, आशु है आपका वाला। अच्छा, आपका लैपटॉप। ठीक है ठीक है। ये मेरे को समझ नहीं आई आशीष जी, आप गलत आ गए हो शायद। आपको मेरे को रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं। मैं अभी इनको वेटिंग रूम में डाला है, अभी बोलेंगे कौन है तो फिर देखते हैं। ओके, तो ये जो बेसिकली है अस्थमा, ये सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है सिंपल भाषा में और लंबे समय से है, तो उस केस में हम जो कहते हैं कि वे ये अस्थमा है, राइट। अब इसके सिम्टम क्या है? आदमी को ऊंची ऊंची सांस आती है। सिम्टम का मतलब लक्षण क्या है? आदमी को सांस ऊंची ऊंची आती है, चेस्ट भारी रहती है, कंजेशन रहता है, दिक्कत आती है, उसकी बॉडी की शेप बदलने लगती है, उसको इसके साथ बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, चिड़चिड़ापन, साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो खराब रहने लगती है, वो सोशल सर्कल से वो जो है अपने आप को जो है निकलने लगता है। तो ऐसे करके जो है दिक्कत आती है। तो ये जो इशू है ये अस्थमा वाला। अब ये रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजन आपका खान पीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिकेशन। एक रीजन ये भी होता है जब हमारी बॉडी के अंदर एक गुड केमिकल, एक एंजाइम, एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन, HISTAMINE। हिस्टामिन जब ये गड़बड़ हो जाता है, जब इम्बैलेंस हो जाता है, जब बायो फीडबैक ठीक से नहीं मिलती, तो ये हिस्टामिन इस टाइप की दिक्कतें जो है कर देता है, जिसको प्रोलॉन्ग समय तक अगर ये गड़बड़ रहे, इम्बैलेंस रहे, तो उसको हम कहते हैं अस्थमा का इशू हो गया। तो ये दिक्कतें इसके कारण आ सकती हैं। अब इसमें हम समाधान क्या करें? तो हमने कहा था मड थेरेपी, पहले वाटर थेरेपी। ऐसे लोगों को अगर देखो वाटर थेरेपी के अंदर क्या है, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा चेस्ट कंजेशन। सबसे बढ़िया चेस्ट कंजेशन के लिए, सबसे बढ़िया चेस्ट कंजेशन के लिए कौन सी थेरेपी हाइड्रो के अंदर आपके मुताबिक बेस्ट हो सकती है, बताओ। स्टीम बाथ, स्टीम और गागल्स। हाँ, गागल्स भी। भाप स्नान जो गरारे करना या गार्गल करना, ये बहुत बेहतरीन औषधि है, बेहतरीन। आप उस स्टीम के अंदर, उस पानी के अंदर आप अजवाइन थोड़ी सी डाल सकते हो। उस पानी के अंदर आप सफेदा होता है एक पौधा, सफेदा जिसको यूकलिप्टस कहते हैं, उसका पत्ता नहीं है पता तो उसका ऑयल आता है, उसका एक ड्रॉप आप डाल दें। अगर नहीं है तो सिडार वुड, देवदार का पौधे का एक बूंद तेल की डाल दो, तो बहुत बढ़िया चेस्ट कंजेशन एकदम आपका खुल जाएगा। इसके अलावा आप चेस्ट के ऊपर यहाँ ऐसे करके ऑयल का मसाज कर सकते हो। सरसों का तेल, उसके अंदर कपूर डाल दें, तो आप चेस्ट कंजेशन पे, चेस्ट जिनको चेस्ट कंजेशन है इसको मसाज करें, आप देखोगे 2-3 घंटे में बड़ी रिलैक्सेशन है। 4-5 दिन आप रेगुलर कर लें, विद इन अ वीक ये चेस्ट कंजेशन आपकी निकल जाएगी। तो हाइड्रोथेरेपी के अंदर आप ये स्टीम ले सकते हो, गरारे कर सकते हो, आप गुनगुना पानी पी सकते हो, पानी के अंदर तुलसी, क्योंकि इनटेक ऑफ वाटर, appropriate kind of water also comes under the category of hydrotherapy। तो जो आपका पिया हुआ पानी है, तुलसी का सेवन कर सकते हो। उस पानी के अंदर आप अगर चाय पी रहे हो तो उसमें अदरक डाल लो, उसमें अजवाइन डालो, उसमें तुलसी भी डाली है आपने, आपने दालचीनी डाली है, आपने काली मिर्च डाला, पीपली डाली है। ये सारी चीजें अगर आप ले रहे हैं तो जाहिर है आपकी बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे और कंजेशन नहीं होगा। मड थेरेपी के अंदर आप लोअर एब्डोमेन में मड लगा सकते हो। अब लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विक फ्लोर के लिए मड किसी बॉडी के किसी भी अंग में दिक्कत है तो लोअर एब्डोमेन में पहले मड लगाना, फिर उसके बाद जिस अंग में दिक्कत है उस बॉडी पार्ट को आप मड लगा सकते हो। अब मेरे किस अंग में प्रॉब्लम है, आप देखो मेरे जो अंग में प्रॉब्लम है बेसिकली
वो मेरी चेस्ट रीजन पे। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं मड का सेवन करता हूँ, मड लगाता हूँ और लोअर एब्डोमेन में भी लगाया, तो जाहिर है बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है इससे आ सकते हैं। तो ये मड थेरेपी ऐसे मैं कर सकता हूँ, राइट। देन उसके बाद मैंने बोला फास्टिंग सबसे बेहतरीन। अगर कोई मड नहीं कर रहा, अच्छा इसमें हिप बाथ, वो भी हाइड्रोथेरेपी का पार्ट। हिप बाथ, कुंजल, जल नेती, सूतर नेती, रबर नेती, अगर मैं उनके लिए कह रहा हूं कि ये बात आए ना, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन ही ना आए, तो आप अपने आप को शुद्धि कैसे कर सकते हो? षट कर्म, ये जैसे नौली है, इट इज आल्सो धोती है, जैसे दैट इज आल्सो आई मीन, अगर ऐसा जो लोग करना जानते हैं, जहां कर सकते हैं, दे कैन डू, इट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। अब क्वेश्चन आ गया, ना तो मेरे को योग करने आता, ना मैं करूंगा, ना मैं षट कर्म करूंगा, ना मैं ये सूत्र नीति करूंगा, या जल नीति करूंगा, ना ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, तो क्या किया जाए? उसके लिए बेस्ट है व्रत रख ले, वो फास्ट रख ले, पहले 2 दिन फास्ट रखे। और ये फास्ट रखे, मैं ये नहीं कह रहा कि फास्ट रखे, अगर वो रख सकता है टू गुड, नहीं रख सकता तो फास्ट लीको डाइट पे रखे। उस दिन कोकोनट वाटर, आंवले का थोड़ा सा आप जूस, और बाकी वेजिटेबल का जूस निकाल के उसमें ले लें, सूप ले लें, दाल का सूप ले लें, कुल्थी की दाल आती है आजकल, अब ले आना, अब सीजन चेंज हो गया। कुल्थी की दाल अभी शुरू में ले आओ, 1 किलो ले आओ, फैमिली के लिए बहुत है। उस कुल्थी की दाल में ज्यादा पानी वगैरह डालना है और उसको उबालना है। उस कुल्थी का दाल जितना कुल्थी जो दाल दाने हैं वो खाने की बजाय उसकी जो एक्सट्रैक्ट है, उसका जो सूप है, बच्चों को भी दो, बेटा सूप है बड़ा टेस्टी, क्रिस्प बना दो उनके लिए, थोड़ा सा नमक चटपटा बना दो जैसे वो खाते हैं, बना दो और पिला दो। सर ये कौन सा दाल है सर? ये दाल कौन सा है सर? लिखो, स्पेलिंग लिखो मैडम, KULTHY, कुल्थी। ये आम पंसारी अभी सर्दियों में ही खाना चाहिए, इतनी बढ़िया दाल है। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है, अगर किडनी में स्टोन है, तो इस स्टोन को भी तोड़ देती है आदमी का। अच्छा, जिसको भूख नहीं लगती उसको भी भूख लगेगी, इतनी बढ़िया। मैं तो जिनको स्टोन होता है वो कहते हैं मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। तो मैं, जिनको कफ है, कोल्ड है, कंजेशन है, ये गर्म होती है दाल, ये दाल खाने से। पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? कभी सुना नहीं है। पंजाबी का, ये पंजाबी का नाम है कुल्थी, अंग्रेजी का नाम तो मैडम बरखा हेल्प करेगी हमें। मैडम बरखा लिखो कुल्थी की, कुल्थी, KULTHY। सर ये ना रेड, सर हॉर्स ग्राम कहते हैं इंग्लिश में। अरे हॉर्स ग्राम, हॉर्स ग्राम। हाँ, सर एक छोटी होती है रेड कलर की राजमा की जो छोटी फॉर्म, ये जम्मू सर छोटी छोटी होती है बड़ी रेड कलर की। जी आप खाओगे, बड़ी टेस्टी लगती है सर। ये पंजाबी में कहते हैं ये सर पहाड़ों में बड़े खाते हैं लोग कुल्थी, जम्मू वाले। नाट जम्मू वाले, पर कोई भी खा ले। मैं कहता हूँ दिल्ली वाले सबको सर्दियों में कुल्थी की दाल वंस इन ए वीक जरूर खानी चाहिए। जैसे नॉर्मल दाल बनती है वैसे ही बनाओ, लेकिन मैंने आपको बोला इसका सूप, तो सूप के लिए आप वाटर कंटेंट का इशू रख लो। खाना नॉर्मल मील लेने से पहले जैसे हम सूप पीते हैं, कुल्थी का सूप ले लो, सच वंडरफुल। आपको खांसी हो रही है सर, इसमें टमाटर डाल सकते हैं क्या? सारा कुछ डालो। मैंने कहा नॉर्मल दाल है, बच्चे को पता ही ना लगे भाई भैया ये दाल है, जैसे वो है क्या कहते हैं ये दवा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। उसको लगेगा टमाटर भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, सब कुछ है, सब कुछ डालो। और जैसे ही बेटा आज सूप बनाया मैंने, उसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा वो डाल दो। मैं कहता हूँ उसको पता ही नहीं चला कंजेशन कहाँ गई, कहाँ पे खांसी नहीं है। मैंने कहा ना, जिसको पथरी है ना उसके लिए ये बहुत बॉडी का वेट को मेल्ट कर देती है, एडिपोज टिश्यू, एडामेंट फैट को मेल्ट कर देती है।
सर गॉल ब्लैडर स्टोन का के लिए भी ठीक है गॉल ब्लैडर। उसमें भी बड़ा हेल्प करेगी, ये गॉल ब्लैडर स्टोन में भी बड़ा हेल्प करेगी, बहुत बेहतरीन। ये जरूर लेनी है सर, आपके वहां पे शहर में जरूर मिलती होगी, क्योंकि ये पहाड़ों में ज्यादा होती है, जो थोड़ा पहाड़ी एरिया ना उसमें होती है। और ये आपने हॉर्स ग्राम कहते हैं सर अंग्रेजी में, मैडम दीप्ति ने अभी बताया, हॉर्स HORSE ग्राम। आप देखोगे इसकी, हाँ, जो रोंगी होती है, रोंगी होती है उस जैसी है। बड़ी नहीं सर, रोंगी बड़ी होती है, ये उससे भी रोंगी छोटी है। राजमा से छोटी, उससे भी छोटी होती है। और ये शेप देखी है कहीं में, अभी शॉप पे स्टोर पे जाना पड़ेगा इसके लिए। ऐसे करो ना सर, क्या नाम है सर, आप क्या करो, अभी गूगल में देखो, अमेज़न में देखो, देख लिया अमेज़न में, और आ जाएगी। नहीं हमारी इंडियन स्टोर में होगी। और बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, सर अमेज़न पे सब कुछ कभी है। नोटिस नहीं किया था। हाँ, ये बड़ी अच्छी वो है। देन उसके बाद ये अस्थमे वालों को जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, फिर मैं आ गया एयर थेरेपी। तो एयर थेरेपी के ऊपर आप सबको पता, ब्रीदिंग की जितनी पैटर्न है, चाहे सूर्य वेदी है, चंद्र वेदी है, शीतली है, शीतकारी है, जितने भी एयर से ताल्लुक है, ये जो अलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सारी जो ब्रीथ से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है, डू दिस एंड सी द चेंज। इतनी ताकत है इनमें अलोम विलोम कपालभाति पे कि जिसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है ना, मैंने ऐसा देखा, वेरिकोज की वेन की प्रॉब्लम, इफ यू डू कपालभाति with this alom vilom, you can able to get a wonderful result, especially for spider vein और वेरिकोज वेन। अब ये स्पाइडर वेन का नाम किस किसने पहले नहीं सुना? नहीं सुना जी। देखो, वेरिकोज वेन का मैं बताता हूं। वेरिकोज वेन का मतलब घुटने से नीचे नीचे अगर मेरी नसें हरी नीली पीली नीली हो जाती हैं, फूल जाती हैं, दिखती हैं, तो वेरिकोज वेन। अब मैं बताता हूं, आपकी पट में, स्पेशली फीमेल पट पे, थाई पे मकड़ी के जाले की तरह वेन्स आ जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं। कई बार कई फीमेल बोलती हैं पैच हो गया जी, ग्रीन कलर का पैच हो गया। That is called spider veins. स्पाइडर वेन के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये एयर थेरेपी की टेक्निक। योगासना के अंदर यू नो द वेरी वेल, एनी योगासना विच हेल्प टू स्ट्रेच आपकी चेस्ट रीजन को, चाहे आप ऐसे ही कर ले, स्ट्रेच कर रहे हैं, सो दैट योर लंग्स, योर डायफ्राम शुड स्ट्रेच। चाहे आप ये दिस कटी चक्र आसना, जहां जैसे जो बड़े योगा, जैसे मैडम वर्खा, मैडम रुचि हैं, इनको मैंने योग की कुछ पिक्चर देखी हैं, ये तो बड़े चक्र आसना, जहाँ हल आसना, जहाँ फिर मयूर आसना, मैडम जो वर्खा मैडम है, उन्होंने डिफरेंट टाइप का मयूर आसना, जहाँ चक्र आसना जो किया, तो इनके लिए इनका चेस्ट का जो कैपेसिटी है वो ऐसे है। हम लोग सपोज करो हम प्रैक्टिशनर नहीं है, हम रोज प्रैक्टिस नहीं करते, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी नहीं है, तो फॉर अस अगर हम ताड़ आसना भी कर लें, कटी चक्र आसना भी कर लें, बटरफ्लाई जो हम लेग से करते हैं, बटरफ्लाई अगर ऐसे करके हम ऐसे अपनी मतलब एक जो ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, जो ज्ञान जो वेरिएशन क्रिया है, दैट इज जो कल मैंने बताया था, दोनों हाथों को फोल्ड करके बगलों में रखा, तो ऐसे ऐसे करके, जिसमें जो है चेस्ट एक्सपैंड हो रही है। और दिस एक मैंने ज्ञान मुद्रा, दिस नॉट अ ज्ञान मुद्रा, गणेश मुद्रा ऐसे करके मैंने, व्हेन आई एम डूइंग दिस माय डायफ्राम इज उसमें हलचल हो रही है, तो व्हाट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, माय द इनटेक कैपेसिटी ऑफ द डायफ्राम विल गो अप, तो जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मुद्रा के अंदर कल मैंने एक मुद्रा बताई थी, मुद्रा के कुछ मुद्रा मैंने आपको पढ़ानी है।
दोनों हाथों को अभी इसी के साथ दिस मुद्रा डेडिकेटेडली कॉल्ड लंग्स मुद्रा, डेडिकेटेडली कॉल्ड अस्थमा मुद्रा। दोनों हाथों को पहले लिया और मिडिल फिंगर को ओपन कर दिया। देखो बाकी फिंगर स्ट्रेट हैं, मिडिल फिंगर को बेंड किया और इनकी टिप को जोड़ दिया, बस जोड़ा, बाकी और कोई फिंगर एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई। ऐसे करके जस्ट और थोड़ा सा प्रेस करो, यू कैन फील ए लिटिल बिट स्ट्रेच आपकी इन मसल्स के अंदर, यहां आपको स्ट्रेच आएगा। और जिसको अनकंफर्टेबिलिटी है, अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, जहां सफोकेशन है, आप देखोगे विद इन 5 मिनट दैट पर्सन विल से आई एम फीलिंग ए बेटर। मर्म के अंदर एक हृदय मर्म है, मर्म के अंदर अगर हृदय मर्म ये वाला, ये हृदय मर्म, इसको ही अगर देखिए, मैं अगर नहीं ऐसा कर सकता, यो हृदय चक्र देखो मैं कैसे रब कर रहा हूं, इसके नीचे क्या है, थाइमस ग्लैंड। व्हेन आई एम डूइंग आई एम एक्टिवेटिंग, आई एम डूइंग, अगर वैसे नहीं तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो व्हाट हैपन, ये जो ये पर्टिकुलर मर्म पॉइंट एक्टिवेट होगा और मेरी जो अस्थमैटिक जो पल्मोनरी जो मेरी पल्मोनरी कंडीशन है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी और मेरे को जो सफोकेशन है, अनकंफर्टेबिलिटी अच्छा हो जाएगा। कानों को देखो, कानों को सिंपल मसाज ये करके, ऐसे करके, कान का जो अंदर का हिस्सा है, देखो ये कान का अंदर का हिस्सा, कान का देखो ये अंदर जाने का रास्ता, अंदर जाना, ये वाला, ये जो जहां मेरी उंगली है ये मेरा हार्ट को डिनोट करता। अगर मैं ऊपर आ जाऊं डायगोनली यहाँ पे, ये यानी ये वाला एरिया डेडिकेटेडली, ये वाला एरिया डेडिकेटेडली meant for my lungs. If you are giving a massage in general, if you are giving a auricular massage to your ear every day, definitely you will have a very good this lungs capacity. Number 2, ये ध्यान देना, ये जो बताने जा, रोज एक एक ड्रॉप अपने राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डेली नहाने से जस्ट 5 मिनट पहले लगाना है। ऐसे करना, जितना कंजेशन होगा सारा निकल जाएगा, कभी लाइफ में ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। That is such a wonderful, और मैं कई मस्टर्ड ऑयल लेना है या कोकोनट ऑयल? कौन सा ऑयल लगाना सर चाहिए देसी सर? गाय का घी चलता है ना, या अनुतिल, नस्य सरसों के लिए, का, नस्य के लिए वो भी बेटर है ना। see you can use only अनुतिल, सरसों का, कोल्लू की सरसों का तेल, एक देखो ऐसे करके लगाया, मेरे पास यहाँ ऑयल है, सर मिर्ची लगती है सरसों के तेल से। मिर्ची जब लगेगी ना, 1 दिन 2 दिन, जैसा ये मिर्ची लगना मीन मेरी बॉडी के अंदर अच्छा हो रहा, मिर्ची लगना इट मीन कि सरसों का तेल जो यूज कर रहे हो बहुत अच्छा है, क्वांटिटी छींकें भी आती हैं। अच्छा है, छींकें आती हैं तो जितना कंजेशन है सारा निकल जाएगा। सुबह लगाने के साथ क्वांटिटी कम कर लो। मैं एक और तरीका सर बताऊं, अस्थमा के पेशेंट को कुंजल नहीं करवाना चाहिए? कुंजल तब नहीं करवाना चाहिए अगर अस्थमैटिक कंडीशन बहुत वर्स्ट हो रखी है, क्योंकि उसकी सांस तो वैसे नहीं आ रही, कुंजल करेगा वैसे, अगर वो कर ले तो सोने पे सुहागा। लेकिन अभी क्योंकि अगर अस्थमे का सिवियर प्रॉब्लम है अस्थमे की, तब नहीं, क्योंकि 2 लोगों के लिए, फिर कोई कार्डियक पेशेंट है तब नहीं, हाई ब्लड प्रेशर है तब नहीं, फिर उनके लिए बेस्ट है, मैं आपको एक पैच बनाना सिखाऊंगा आज नहीं, दैट इज कॉल्ड हनी पैच। वो क्या, आटे का मैं ऐसे करके बनाता हूं, उसको रात को यहां लगा दिया जैसे होता है ना, आप लोग ये देखा होगा, किसी को फोड़ा हो गया तो वो बेलाडोना टेप जिसमें सुराख सुराख होते हैं वो लगा देते हैं ना, पट्टी सी। यस सर, बैंडेज, उसमें हवा आती रहती है, फिर वो ठीक हो जाता है, फोड़े पे लगाते हैं, पहले लगाते थे बच्चों को। अभी भी आती है पट्टी। मैं आपको आटे से एक पैच बनाना सिखाऊंगा कल, अगर मेरे को याद आ गया तो कल मैं
वो बताओ। सर अभी बता दीजिए। सर आप अभी कल बता तो सर दो। मंडे है। अरे सुनो सुनो सुनो, अभी अभी सारा ऊपर नीचे, ओहो मंडे को तो एक्स्ट्रा क्लास है कल। कल तो क्लास नहीं है। अच्छा अगले संडे को मैं बताऊंगा, अभी रहने दो, उसकी वजह है वो फिर उस दिन आपको मर्ज लोअर एब्डोमेन में जो मर्ज लगाएंगे उसमें क्या हल्दी मिक्स करेंगे? हल्दी किसमें और क्या कहते हैं अला मिक्स करके उसका आएंगे मैं सर? किसमें अस्थमा वाले में सर, यदि हम लोग लोअर एब्डोमेन में लगाते हैं या छाती पे लगाते हैं तब क्या हम उसमें हल्दी और एलोवेरा यूज करके उसमें लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? हल्दी हाँ कंजेशन के लिए अच्छा है ना सर? अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इस कुछ यूज कर सकते हैं, हल्दी का भी और इसका भी। पर मैं जो आपको बताऊंगा वो आटा होगा और ये इधर शहद होगा। शहद चेस्ट कंजेशन के लोग खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज रहने दो, फिर मैं ड्रैग हो जाऊंगा। मैं आज आपको ये बता देता हूं, मैं आपको नेक्स्ट सबसे पहले यही बताऊंगा, ये दो चीजें, एक पैर का बताऊंगा, एक इसका बताऊंगा, वो नेक्स्ट बताऊंगा। आप उसी को पैर पे भी बना सकते हो और रात भर लगा रहने दे सकते हो, सारा जितना टॉक्सिन है सारा खींच लेगा वो, सुबह उसको फेंक दो। ओके, तो ये था ये आपका था योगासना में मुद्रा के अंदर। रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर देखो क्या है, ये देखो अपने हाथों को ऐसे रखना, तो ये और ये मेरे लंग्स को डिनोट करता है, ये मेरा हेड, ये वाला एरिया और ये वाला राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके मसाज, किसी को देखो ऐसे ऐसे देख, अगर किसी को अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है, वो कह रहा है मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रहा, तो उसको बोला आप अपने हाथों के अंगूठे के बेस को प्रेस करें, दबाओ दबाओ, और आप देखोगे धीरे 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 वो अच्छा होने लगा। जिसको अस्थमा का अटैक आता है सर्दियों में ज्यादा आएगा, तो उनके लिए बेस्ट है यूकलिप्टस का तेल आता है, उसको क्या बोलना है कि भैया तू यूकलिप्टस का तेल आता है ऐसे करके, ये रुमाल है ना, एक ड्रॉप सुबह इस तेल का डाल लिया और इस रुमाल को अपनी जेब, जैसे तेरे को लग रहा है कि भाई मेरी सांस घुट रही है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे करके वो रख ले और सर अपने कपूर सूंघने से भी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है ना? कपूर से भी अच्छा आता है कपूर, लेकिन मैडम कपूर में और यूकलिप्टस में, यूकलिप्टस एक्ट एज ए एक्सपोरेंट, ये शब्द लिख लेना, EXPORANT, एक्सपोरेंट। एक्सपोरेंट वो होते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई अड़चन आ जाए उसको खोलने का जो काम, बेनिड्रिल, कोरेक्स, एक पता नहीं आप लोगों ने कईयों ने नाम नहीं सुना होगा, एक दवा चलती थी फिर बैन कर दी वो, उस दवा का नाम था कोरेक्स। हाँ जी सर, खांसी की आती थी। हाँ, बेनिड्रिल, ऐसे कई सारी दवा, आजकल टॉरेक्स, ये सारी ये क्या है ना एक्सपोरेंट का काम करती है। ये जो आपका सफेदे का है ना, ये एक्सपोरेंट का काम करता है, बहुत बेहतरीन। नीलगिरी का तेल कहते हैं इसको, सर्दियों के दिनों में बहुत। सर जैसे कई बार आप हिल स्टेशन पे जाओ या जहाँ बर्फ होती है तो लोग कई बार कहते हैं वो कपूर सूंघ लो ना, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो उससे वो नॉर्मल होगी, तो उसकी जगह यूकलिप्टस यूज करना चाहिए। यूकलिप्टस देखिए वो तो एक टेम्परेरी पॉइंट ऑफ, यस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पहाड़ों में गए हो तो देवदार की लकड़ी का टुकड़ा अगर मिल जाए उसको सूंघ लो तो भी है। देवदार देखा आपने, चीड़ का बड़े बड़े पौधे आते हैं। हाँ जी सर देखा। उसकी लकड़ी को भी आप, मैं कहता हूं रख लो ना अपनी जेब में, उसमें भी खुशबू आती है, उसका भी सीडार वुड जिसको कहते हैं, वंडरफुल, इट इज आल्सो अ वेरी गुड नेचुरल एक्सपोरेंट। सुभाष चंद्र बोस को
नीलगिरी ऑयल का सर इम्पोर्टेंस है ना सर, पानी में वाप लेते ना, वाप पानी में पानी से वाप लेते, नीलगिरी तेल डालते। हाँ सर अमृतधारा में भी यूकलिप्टस, नीलगिरी को अंग्रेजी में यूकलिप्टस कहते हैं। ये हाँ क्या हाँ, नाम है, मेडिकल वर्ड नहीं समझा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नीलगिरी, उसको नीलगिरी कहते हैं। इट इज अ वंडरफुल, नीलगिरी का तेल बहुत अच्छा सर अमृतधारा में भी आपका ये यूकलिप्टस तेल दिया हुआ है, नीलगिरी का तेल है। नीलगिरी हो, अमृतधारा, अमृतधारा में क्या है, अजवाइन का तेल है, लौंग का तेल है, और ये सारे तेल डाले हुए हैं, कपूर का तेल है, तो वो अमृतधारा। अगर अब अमृतधारा का भी फॉर्मेट बना सिखाओ हमको सर, कैसे बनाना है अमृतधारा, वो भी हमको फॉर्मेट थोड़ा सिखाओ सर। देखो ये अमृतधारा, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं